प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज तरियां सुजान। आज मैं कक्षा 10 हिंदी का काव्य खंड का पहला पाठ, जो सूरदास द्वारा रचित है, पद का तीसरा कविता का गायन करूँगा। इसके बाद इसकी व्याख्या करूँगा। आप लोग बने रहेंगे। चलिए गायन प्रारंभ करते हैं। किलकत कान्ह घुटुर बनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। कबहु निरखि हरि आपु छाह को, करि सो पकरन चाहत। किलकी हंसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाहिक राजत। करि कर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचिरा तरले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। किलकत कान्ह घुटुर बनियावती। इस प्रकार आशा है आप भी ऐसे ही इसका गायन करेंगे। इसके बाद संदर्भ जो पहले बताया है वही रहेगा। इसके बाद मैं प्रसंग पर चर्चा कर रहा हूँ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने बालक कृष्ण के बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया है। अब आप व्याख्या हेडिंग देंगे और उसके बाद अर्थ को समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। किलकत कान घुटुरवन आवत। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सूरदास जी भगवान कृष्ण के बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि किलकत कान घुटुरवन आवत। बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटने केवल नंद के आंगन में आ रहे हैं। नंद का आंगन कैसा है, नीचे की पंक्ति में वर्णन किया गया है। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबो धावत। नंद का जो आंगन है वह मणियों से, मणि और सोने से जटित है, जिसमें भगवान कृष्ण की परछाई बन रही है। बिंब पकड़िबे धावत, अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तीसरी लाइन है, देखिए। कबहु निरखि हरि आपु छाह को, करसो पकड़न चाहत। वे भगवान कृष्ण जो हैं अपने ही परछाई को देख करके अपने ही हाथ से उसे पकड़ना चाहते हैं। किलक की हंसत राजत द्वैदतिया, वे किलकारी मारकर जब हंसते हैं तो उनके दो दांत बहुत ही शोभायमान होते हैं, सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तहि अवगाहत, और उस परछाई को बार बार वे पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमायिक राजत। नंद के आंगन में जो मणि और सोने लगे हुए हैं, उस मणियों में भगवान कृष्ण के हाथ और पैर की छाया बन रही है। यह दोनों हाथ और पैर दोनों की उपमा जो है देखने योग्य है। करिकर प्रतिबद्ध प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ के साजत। करिकर प्रतिबद्ध प्रतिपद, इस प्रकार भगवान कृष्ण के हाथ और पैर की शोभा प्रत्येक मणि में दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि पृथ्वी जो है अपने अंदर कमलों की बैठकी सुसज्जित की हुई है।
या खिले हुए कमल अपने अंदर समेटे हुए बैठी है। बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। इस प्रकार बालक कृष्ण की इस दशा को देख करके यशोदा सुखपूर्वक पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद को बुला रही हैं। बाल दशा सुख निरख यशोदा, इस बालक कृष्ण के इस दशा को देख करके आनंदित हो करके यशोदा जी नंद जी को बार बार बुलाती हैं। आचरा तरल ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कह रहे हैं उसके बाद माता यशोदा बालक कृष्ण को अपने गोद में उठा करके और अपने आंचल से ढक करके दूध पिलाती हैं। व्याख्या एक बार और कर दे रहे हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सूरदास जी भगवान कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटने के बल मणि और सोने जड़ित नंद के आंगन में आ रहे हैं। उन मणियों में उनकी परछाई बन रही है। उस परछाई को अपने हाथ से पकड़ना चाह रहे हैं। वे अपनी ही परछाई को देखकर अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके 2 दांत दिखाई देते हैं जो बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। वे बार बार अपनी ही परछाई को पकड़ना चाह रहे हैं। नंद के सोना जड़ित आंगन में भगवान कृष्ण के हाथ और पैर की छाया अत्यंत शोभायमान हो रही है। इस प्रकार पृथ्वी अपने अंदर जड़ित मणि और सोने में भगवान कृष्ण की छाया ऐसी सुशोभित कर रही है मानो उनके आंगन में कमल की बैठकी सजाई गई है। इस प्रकार इस बाल दशा को देख करके यशोदा प्रसन्न होकर के बार बार नंद जी को बुलाती हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा यह देख करके भगवान कृष्ण को गोद में उठा लेती हैं और अपने आंचल से ढक करके उनको दूध पिलाती हैं। इस प्रकार आशा है कि आपको समझ आया होगा। अब इसका काव्य सौंदर्य देख रहे हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में बाल सुलभ चेष्टाओं का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। अलंकार उत्प्रेक्षालंकार और उपमालंकार है। भाषा ब्रज है। इस प्रकार तीसरे काव्य पंक्तियों की व्याख्या यही रही। अब चौथे की मैं गायन करने जा रहा हूँ। गायन इस प्रकार है। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। ग्वाल बाल गायन के भीतर, न कहु डर नहीं लागते। आजन सोवे नंद दुहाई, रह न रहो गो जागते। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हो। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दय हूँ। इस प्रकार आप भी ऐसे ही गायन करेंगे। इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। आज का टॉपिक यही रहा। यहीं पर इसको रोक रहा हूँ। धन्यवाद।